जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आपको हमेशा अपने लिए पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी मैसेज है ईश्वर का, या फिर जिन्हें भी आप बहुत मानते हैं उनका आपके लिए क्या मैसेज है। आप ईश्वर के बारे में सोच करके, या फिर जिनके आप मानते हैं उनके बारे में सोच करके, उनका ध्यान करके एक पाइल चूज़ कर लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर, हमने इसमें ऑप्शन दे रखी है, आप चूज़ कर लीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता मिले। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, जनवरी, जुलाई, नवंबर, फरवरी, मार्च। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 8 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 31 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एफ, एम, सी, आर, एच, पी, के, एन, वी, यू, वाई, सी, एस। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है। आपको हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। डियर, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग भी आपको बहुत सुनाने लगते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करना चाहते हो, उस पर आपको सफलता नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आप कोई जॉब करना चाहते हो, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको वो जॉब नहीं मिल रही है, तो आप बहुत निराश हो रहे हैं। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि सफलता जो है वो मेहनत मांगती है, हार्ड वर्क मांगती है, और वो आप दे रहे हैं तो फिर आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अच्छा कर्म हो या फिर बुरा कर्म हो, जो जैसे कर्म किए जाते उसका फल ज़रूर मिलता है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि आपने इतना काम किया है, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। ये आपने जो कर्म किए हैं इसका फल, इसका परिणाम आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा। डियर, आप ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। हो सकता है कि अभी आपने हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा नुकसान देखा हो सकता है कि कुछ अच्छा करने के चक्कर में जो आपके पास था वो भी आप खो चुके हैं, वो भी आप खो चुके हैं। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको लगा कि अगर बिजनेस बहुत सक्सेस हो गया ना, एक घर, दो घर, कई घर बन जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हो सकता है इसी चक्कर में आपने अपना घर भी बेच दिया हो या फिर गिरवी रख दिया हो, और लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली। आपने मतलब अच्छा सोच के सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। और अब आपके जैसे लग रहा है कि ये सब कुछ खराब हो चुका है, जो आपके अपने बनते थे वो भी आपको छोड़ कर चले गए हैं। कोई भी हो, फैमिली के लोग हो, रिलेटिव हो, ये आपको छोड़ कर चले गए हो, तो आप बहुत निराश हैं। आपको लगता है कि क्या सब कुछ वापस मिलेगा, क्या फिर से वही ज़िंदगी बनेगी, क्या सब कुछ पा सकेंगे। डियर, पा सकते हैं आप। कुछ
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक खुद पे नहीं गुजरती ना तो पता नहीं चलता उसका एहसास। तो डियर, अगर ये आपके साथ हुआ है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा है, छोटा नहीं है कि सिर्फ एक आम इंसान की तरह जीना है, देखना है, खाना है, पीना है, मर के चले जाना है, ऐसा नहीं है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप ये सब कुछ फिर से पा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के आपने चेहरे देखे हैं शायद वो कभी नहीं देख सकते थे। अगर आपका अच्छा टाइम चलता ना तो आप इन लोगों के चेहरे कभी उतरते हुए नहीं देख सकते थे। तो डियर, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ है। अब आप स्टेबल होंगे ना तो ज़रूरतमंदों को ज़्यादा समझेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ सच वाला बहुत कुछ पाया है। पहले आप अगर कुछ पाते, बहुत कुछ बना लेते, तो सिर्फ आपकी जो सोच थी वो सीमित थी। अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, मतलब सिर्फ अपना अपना आप देख रहे थे। लेकिन आज आपको समझ में आया है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो ये जो आपकी सोच बदल रही है, आप पॉजिटिव बहुत कुछ कर रहे हैं, अब आप ईश्वर की तरफ झुक गए हैं। हो सकता है कि पहले आपको लगता था कि ईश्वर मुझे देर हो रही है, बाद में आके मिलते हैं, अच्छा मेरे लिए पूजा तुम खुद कर लेना और हम जाते हैं, मतलब इस तरह से आप करने लगे थे। लेकिन आज आपको पता चला है कि पैसा भी चला गया है, परिवार के लोग भी साथ देना बंद कर चुके हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, केवल साथ कौन है? ईश्वर। ईश्वर आपके साथ है डियर। थोड़ी सी आज तबीयत ठीक नहीं है गले में, इस वजह से खांसी आ रही है। अब ये मत बोलना कि खांस रहे थे आप तो डियर, आपको इस बात का एहसास कराना था कि पैसा भी कुछ नहीं है और जो लोगों के पीछे हम भाग रहे हैं ना ये भी कुछ नहीं है। अगर हम ईश्वर के पीछे भागते हैं तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। आपको लगता है कि आप जो चाहोगे वो ईश्वर करेगा, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर जो चाहेंगे वो आप करोगे ना, तो जो आप चाहोगे वो ईश्वर करेंगे। तो पहले आपको सब कुछ अच्छे से समझ लेना है कि आपको पहले क्या करना है। पहले आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ नहीं रही थी, आप सिर्फ सोच रहे थे बहुत पैसा होगा, बहुत नाम होगा, फैमिली में ढेर सारी खुशियाँ होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पहले सिर्फ इस सोच से आप पैसे कमा रहे थे, इसलिए जो आपके पास था ना वो भी चला गया। आपकी सोच बदलने के लिए कि आपको लग रहा है जो हमारे अपने हैं वो सिर्फ पैसे की वजह से आपके अपने हैं, आपके अपने नहीं है, सिर्फ पैसे की वजह से आपके अपने हैं। आज आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, तो कितने लोग आपके अपने हैं? समझ में आ गया होगा आपको। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि ज़्यादा परेशान ना हो आप, सिर्फ ये आपकी ज़िंदगी में एक सबक सिखाने के लिए आया था। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, बनते देर लगती है, बिगड़ते देर नहीं लगती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ उल्टा होगा। आपको बिगड़ते टाइम जैसे ज़्यादा समझ में नहीं आया, आपको लगा कि ये भी है, अभी अभी ये भी है, अभी सब कुछ बहुत है, सब कुछ। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में जब बनेगा ना, तब आप अपने हिसाब से सब कुछ चलाएंगे, आप कुछ अलग करेंगे, कुछ पॉजिटिव करेंगे। डियर, आप इस दुनिया में कुछ अलग करने वाले आए, लेकिन आप सिर्फ खुद के बीच में फंस कर रह रहे थे, खुद की ज़िंदगी में सिर्फ फंसे जा रहे थे। अब आपको एहसास हो गया है, अब आपकी ज़िंदगी में पैसा भी बहुत होगा, सब कुछ बहुत होगा, लेकिन जो आपके अपने होंगे ना वो असीमित होंगे, अनंत होंगे। बहुत ढेर सारे लोग होंगे जो आपकी सच्ची चाहत से जुड़े होंगे, दिखावे वाली चाहत से नहीं जुड़े होंगे। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव इंसान आने वाले हैं जिनके लिए आप भी बहुत पॉजिटिव करेंगे और वक्त आने पे वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव करेंगे। डियर, आप कुछ अलग काम करने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि आपने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। जब आपका अच्छा टाइम था तब आपने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब जब आपका अच्छा टाइम शुरू होगा ना तो आप बहुत कुछ अच्छा भी सोचने लगेंगे। तो आप परेशान ना हो, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि जितना सब कुछ आपने अभी अपना खोया है, आप निराश है, तो आप उसमें परेशान ना हो। कुछ चीज़ें होती ऐसी हैं जो हमें सिखाने आती हैं। ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ें नहीं होंगी तो ज़िंदा होने का एहसास नहीं होगा, वरना जब मर जाते हैं ना लोग तो उन्हें जला भी दो तो जलने का भी दर्द नहीं होता।
तो आप ज़िंदा हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें आ रही हैं। तो आप ज़्यादा परेशान ना हों, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉज़िटिव होगा, लेकिन आपकी सोच अगर पॉज़िटिव रही तो। अगर आपने सोचा कि अपना घर बना लेते हैं, फिर से सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, परिवार पाल लेते हैं, सिर्फ़ आप उसी में अगर फँस कर रहे ना, तो आप सुकून कभी नहीं पा पाएँगे। आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा। डियर, आप बहुत स्पिरिचुअल काम करने आए हैं, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन इस सक्सेस से आपको दूसरों के बारे में भी सोचना है। सिर्फ़ इसे खुद तक सीमित नहीं रखना है। जितना आप बाँटेंगे उतना आपके लिए बढ़ेगा। तो प्लीज़ डियर, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी सक्सेस आएगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपको समझदारी से बहुत कुछ पॉज़िटिव करना है। और अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, तो सूरज की तरह जलना भी होगा। कुछ लोग हैं जो चाहते तो हैं कि हमें वो जॉब मिल जाए, हम सक्सेस होना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब बहुत कुछ, लेकिन उतना वो कर नहीं रहे। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, किताबी ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है, कभी कभी ज़िंदगी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में अगर कोई तकलीफ़ें आती हैं, तो उसे खुद ही आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब रोएँ, कुछ सोचिए। आप अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करिए, आपके पास बहुत है। तो इसलिए डियर, आपको थोड़ा-सा जलना भी पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी आएँगी, उसको सह करके बढ़ना है। आप जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपके लिए मैसेज है। कुछ लोग हैं जो आलस से भरे हुए हैं, लेकिन उनके सपने जो हैं बहुत ऊँचे हैं। तो प्लीज़ डियर, आप अपने आलस्य को छोड़ें, अपने काम को पहले देखें। आप लोग सोचते हैं कि अरे आज नहीं कल कर लेंगे, मेरे लिए ये काम तो बहुत छोटा-सा है, कर लेंगे। पहले आप अपने सारी जो ज़रूरतें होती हैं, अपने सपने होते हैं, उसे देखते हैं। नहीं, आपको पहले अपना काम देखना है। जो चीज़ आपको चाहिए, बहुत ऊँचाई पे जाना है, तो पहले आपको अपना सब कुछ देखना होगा। अगर आपकी मंजिल आसमान है ना, तो आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप मेहनत पे ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए कोई भी चीज़ छोटी-बड़ी नहीं है। कोई भी चीज़ आपके लिए छोटी-बड़ी नहीं है। आप कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक आलस्य चीज़ है, जिससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपको सब कुछ पाना है कि आलस्य को ही बढ़ावा देना है। अगर आप अपना आलस्य छोड़ देते हैं, बहानेबाज़ी छोड़ देते हैं, तो डियर, आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता, कोई काला जादू, कोई टोटका, टोना कुछ भी नहीं रोक सकता। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि वो हमसे जलते हैं, इस वज़ह से हम सक्सेस नहीं हो रहे। उनके घर में कोई सक्सेस नहीं, इसलिए मेरे घर में कोई सक्सेस नहीं हो रहा। तो डियर, आपकी मेहनत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। तो आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। आप अपने बहानेबाज़ी बंद कर दीजिए। अपने मन को समझाइए कि तुम चुप बैठो, मुझे अपना काम करना है। मुझे अभी ध्यान देना है अपने करियर पे। मुझे अभी जो पाना है, मुझे उस पे ध्यान देना है। तो ज़्यादा आप अपने मन की बात मत सुनिए। वो आपको बहाने दे देते हैं और आप उसे लेकर के बैठ जाते हैं। तो आप जितने बहानेबाज़ी को बंद करेंगे और अपने काम को पहले देखेंगे, तो डियर, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके ईश्वर का मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस बहुत है, लेकिन ये आपके हाथ में है। आप जैसा करेंगे, वैसा आपको मिलेगा। डियर, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव है, आपका नाम भी बहुत है, आप कुछ अलग करने वाले हैं, आप पॉज़िटिव करने वाले हैं, लेकिन आप अपने आलस्य को छोड़िए और आगे बढ़िए। जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत दुःख, बहुत तकलीफ़ आई है। डियर, हर किसी की ज़िंदगी में दुःख और सुख बराबर का होता है, लेकिन कुछ लोगों को पहले मिल जाता है, कुछ लोगों को बाद में मिल जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको दुःख नहीं मिलता है। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत एक्ट्रेस हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? इनका तो नाम भी होता है। मेरे ख़्याल से लगता है इनके पास पैसे की भी कमी नहीं होती है। जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, बेजुबान जानवर रहते हैं, इनसे तो ये अच्छा ही खाते हैं ना। फिर भी ये ऐसा क्यों कर लेते हैं? क्या ऐसी कमी रहती है? भरोसे की कम रहती है।
ये भी किसी न किसी के मोहताज हो जाते हैं, किसी न किसी से प्यार कर लेते हैं या फिर किसी न किसी की बराबरी करने के पीछे भागने लगते हैं। जितना होता उतने में संतुष्ट नहीं होते हैं। तो डियर, आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास अपने ऊपर भरोसा करने के लिए ताकत है कि आप खुद पे भरोसा करेंगे कि आप ये कर सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस पाने से। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है और सब लोग खुश हैं। आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, आपके मतलब पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर मतलब बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, आप इतने आज़ाद नहीं हैं, अपने हिसाब से घूम नहीं पाते, अपने फ़ैसले नहीं ले पाते, ऐसा नहीं है। ये आपने सोच रखा है। अगर आप चाहेंगे तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। अगर आपने गरीबी में बचपना गुज़ारा है ना, तो ऐसा आगे नहीं होगा अगर आप चाहेंगे तो। इसमें आपकी गलती नहीं थी कि आपकी गरीबी से बचपना गुजरा है, लेकिन उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। जो चीज़ आपने बचपन में पढ़ ली है, जो चीज़ ज़िंदगी का ज्ञान, जो चीज़ अनुभव आपने बचपन में ले लिए है ना, वो अब आपको आगे नहीं सीखने की ज़रूरत है। आपने सीख लिया है, अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सक्सेस होना है। इस ज्ञान से, इस अनुभव वाले ज्ञान से आगे बढ़ना है। जो लोग पहले बचपन में बहुत खुश रहते हैं ना, उन्हें फिर ज़िंदगी जीने का मतलब समझ में नहीं आता, तरीका समझ में नहीं आता। छोटी-सी बात पे दिल टूट गया, कुछ ना कुछ कर लिया। किसी ने धोखा दे दिया, सहने की ताकत नहीं। बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मेरा तो दिल बैठ गया, मुझे तो अब कुछ कार्य करा ही नहीं जा रहा है, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें उनके साथ होती है जो बचपन में बहुत खुश रहते हैं। बचपन में बहुत मतलब खुश रहते हैं, कोई भी तकलीफ़ नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, तो उनके साथ होती है। उनको नहीं मिला होता है दुःख तकलीफ़ें। और आपको पता है, बचपना तो लोग कहते हैं कच्ची मिट्टी की तरह होता है ना, तो आप सोचिए आपका बचपना कितना स्ट्रॉन्ग गुजरा है, तो फिर आपको कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता है। आप इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हों, आपने किसी से प्यार किया हो, उसमें भी आपको धोखा मिला हो, आपके अपनों ने भी ना समझा हो, तो आपको आपकी ज़िंदगी ये सिखा रही है कि आपको चलना अकेले ही है। आपको चलना अकेले ही है, मंजिल खुद की अकेले ही तय करनी है, खुद पे भरोसा करना है। लेकिन आप फिर भी उससे सीख नहीं रहे, फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे लिए कोई बना ही नहीं है। आपको ज़िंदगी कई बार सिखा चुकी है कि आपको अकेले चलना है। आपका ईश्वर, आपका भगवान आपके अंदर है, आपका प्रेम करने वाला भी आत्मा आपके अंदर है। फिर भी आप दूसरों से प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं। आगे बढ़िए, अकेले चलिए। अगर आप सक्सेस हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे और सबके अंदर ऐसा लगेगा कि बहुत प्रेम है। बहानेबाजी मत करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस बहुत लिखी है और ईश्वर आपके हमेशा साथ है, हमेशा आपके साथ है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप ना हम पे भरोसा करते हो, ना खुद पे भरोसा करते हो। अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपकी लाइफ में जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, तो फिर आप भरोसा क्यों नहीं करते हो? रोते क्यों हो? हर किसी से अपने दुःख क्यों रोते रहते हो कि मेरी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं है, मेरा बचपन भी बहुत दुखी से रहा, मुझे अभी भी दुःख मिला है, जिससे मैंने बहुत प्यार किया उसने भी मुझे दुःख दिया। रोते क्यों हो? अगर ईश्वर पे भरोसा है तो सोच लो जो ईश्वर कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। अगर आप किसी से अपनी बातें शेयर करते हो ना दुःख वाली, करना बंद कर दो। अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है तो। वरना आप ये कहना बंद कर दो कि मुझे ईश्वर पे भरोसा है, मुझे महादेव पे भरोसा है, मुझे माता रानी पे भरोसा है, ये कहना बंद कर दो। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है पहले पूरी बात कर लेंगी, हाँ बहन उनकी बेटी ऐसी है, हाँ बहन उनका बेटा बहुत ऐसा है। फिर बाद में कहेंगे हम तो किसी से कुछ कहते ही नहीं हैं, हम तो किसी की बात नहीं करते, हम तो अपने काम से काम मतलब रखते हैं। तो ऐसा आप मत करिए कि पहले आप किसी से अपना पूरा दुख रो दें और फिर बाद में आप कहें कि मुझे भगवान पे भरोसा है, जो वो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। ठीक ही नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। हो सकता है कि जो चीज़ आज आप मांग रहे हैं वो चीज़ आपके लिए सही ना हो। ये इसका एहसास आपको तब होगा जब आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, जब आप खुद से प्रेम करेंगे, जब आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे, तब आपको एहसास होगा क्या मांग रहे थे,
कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ की मांग करते हैं, जब हमें बाद में पता चलता है कि इसकी हम मांग कर रहे थे, अरे ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, इसके लिए हम रो रहे थे। ऐसा होता है ना? तो वैसे ही आपको फ़ील होगा जब आप अपने लिए सब कुछ सोचेंगे, अपने से प्यार करेंगे। तो डियर, आप खुद से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, खुद के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी किसी के पीछे भाग रहे हैं, किसी के लिए रो रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, अपना सब कुछ दाँव पे लगा चुके हैं उस इंसान के लिए, तो आप सोच लीजिए कि वो इंसान आपके लिए नहीं है। वो इंसान आपके लिए नहीं बना है। अगर कोई इंसान आपके लिए बना है, तो वो कभी आपको हारने नहीं देगा। खुद कितनी भी तकलीफ में होगा, लेकिन आपको कभी नहीं झुकने देगा, आपको कभी नहीं हारने देगा, आपका इतना सब कुछ बर्बाद नहीं होने देगा अपने लिए। तो डियर, ऐसे इंसान के पीछे भागने से अच्छा है कि आप अपने करियर के पीछे भागे, खुद से प्रेम करें। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर की शादी भी हो गई है, लेकिन फिर भी उनका दिल दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। उनकी तो शादी हो गई, लेकिन आप है कि अपना सब कुछ बर्बाद करके बैठे हैं। तो डियर, इस वर्क आपके लिए मैसेज है कि आप अपने लिए सोचें, अपने से प्रेम करें, अपने लिए कुछ टाइम निकालें, बिना फ़ोन के, बिना किसी से बात किए, बिना किसी के साथ बैठे, कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट खुद के साथ बैठे। ऐसा नहीं है कि कुछ सोचे, कुछ दिमाग में बातें आए, नहीं। अकेले आप बैठे रहिए, किसी चीज़ को देखते रहिए, कुछ भी ऐसा मतलब करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि अकेले बैठ कर के पूरी पिक्चर दिमाग में तैयार कर रहे हैं। उसने ये बात बोली थी, उसने ऐसे रुलाया था, उसने ये बात कही, ये सब चीज़ें नहीं। अकेले सिर्फ खुद के साथ, ना कुछ सोच रहे हैं, ना कुछ समझ रहे हैं, ना कुछ कह रहे, ना दिमाग से कुछ कह रहे हैं, ना दिमाग के कुछ सुन रहे हैं। बस अकेले बैठे हैं। कुछ टाइम अपने लिए निकालिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो डियर, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है अभी, आपका टाइम अभी अपने लिए सोचने का है। अगर आप अपने लिए सोचेंगे ना, तो ही आप दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे। जो आपके पास नहीं होगा, तो वो आप दूसरों को कैसे देंगे? अगर आपको लगता है कि आपको प्रेम नहीं मिला, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको प्रेम नहीं मिला है। तो आप इस काबिल बनाइए कि आप किसी और को प्रेम दे सकें। तो प्लीज़ डियर, आप अपने लिए कुछ करिए। आप बहुत स्पिरिचुअल काम करने आए हैं, बहुत पॉजिटिव काम करने आए हैं, किसी की ज़िंदगी का सहारा बनने आए हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़िए। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो छूट गई उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ कर के देखिए कि क्या वो चीज़ आपके लिए सही थी? तब आपको लगेगा कि नहीं, अगर ये चीज़ मेरे लिए ऐसी होती तो फिर ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ डियर, आगे बढ़िए। जैसे अब हम लोग को समझ में आता है, हमारे घर के पास बहुत सारे डॉगी होते थे, उनको किसी ने मार दिया था। एक साथ जैसे सारे डॉगी मरने लगे थे। 3 दिन के अंदर सारे डॉगी बेजुबान जानवर नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। और उनमें से बहुत सारे लोगों को हम भोजन देते थे, हम खुद देते थे। हम और हमारा भाई शिवम, हम दोनों रात में उन लोगों को भोजन देते थे, दिन में देते थे। तो डियर, जब वो लोग मर गए ना, तो बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। बाद में एहसास हुआ कि पहले हम सिर्फ़ अपने लोगों के लिए सोचते थे। जो हमारे घर के आस-पास डॉगी थे ना, सिर्फ़ उनके बारे में सोचते थे। लेकिन बाद में लगा नहीं, बहुत सारे डॉगी होते हैं। पहले हम भी कहीं जाते थे, तो डॉगी दिखते थे तो इतना प्रेम उनके लिए नहीं होता था, इतना नहीं लगता था। बट अब लगता है कि इंसान को कुछ करो या ना करो, पर बेजुबान जानवरों को ज़रूर करो। अब हम लोग कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग अपने बैग में बिस्किट रख कर ले जाते हैं। पहले हम जाते थे तो एक छोटा-सा बैग लेके चले जाते थे, पर अब नहीं, कोई भी कहीं भी मिल सकता है। तो हम उन लोगों के लिए ढेर सारे बिस्किट रख के ले जाते हैं। कैसे सीख मिली? शायद उन लोगों ने अपनी जान इसीलिए गँवाई थी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तब हमारा प्रेम सीमित था, सिर्फ़ अपनी गलियों तक के लिए सीमित था। लेकिन आज कहीं पे भी कोई भी डॉगी मिल जाए ना, तो वो अपना-सा लगता है। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है। शायद कुछ चीज़ें आपसे छिन रही हैं, शायद कोई इंसान आपको तोड़ रहा है, शायद कोई इंसान आपको छोड़ कर जा रहा है, तो आप उससे सीखिए कि शायद आपके लिए कुछ और है। अभी आप जिस चीज़ की माँग कर रहे हैं, आपको अभी वो ज़्यादा कीमती लग रहा है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा मेरा
ये इंसान इंतज़ार कर रहा था, मेरी ये सक्सेस इंतज़ार कर रही थी मेरा, मुझे यहाँ तक आना था, इसीलिए वो इंसान वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी। फिर आपको एहसास होगा। जैसे अब हमें पता चला कि वो प्रेम जो था वो असीमित होने वाला था, अनंत होने वाला था। वो सब जगहों पे महसूस करवाने वाला था। तो डियर, अब हमें पता चला कि उनके जाने का क्या कारण था। पहले तो बहुत गुस्सा आया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए शायद कोई कानून ही नहीं बना है। किसी ने ख़ास कोई सुनवाई नहीं की, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी जान क्यों गँवाई। तो अब अच्छा भी फ़ील होता है कि प्रेम बढ़ गया है। अब हर एक कुत्ते में, हर एक इंसान में जैसे प्रेम नज़र आता है कि अगर इनके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। तो डियर, इसी तरह से अगर कोई चीज़ आपकी छूट रही है और छूट गई है, अगर वो छूट गई है, वो इंसान बदल गया है या फिर किसी को आपने खो दिया है, तो आप आगे बढ़िए। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ कर के देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ इंतज़ार कर रही है। अगर हम कुछ छोटा-सा खोते हैं ना, तो उससे कई गुना ज़्यादा पाते हैं। तो आपके लिए भी बहुत कुछ है। आप अपना ख़्याल रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप बहानेबाज़ी मत करिएगा, निराश मत होइएगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपने अभी बहुत कुछ खोया है, आपने अपना बहुत कुछ गँवा दिया है करियर को मतलब सक्सेस पाने के लिए, तो डियर वो सारी चीज़ें उससे कई बेहतर आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ डियर, आप पॉजिटिव रहना, आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, मई, जून, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 31 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है M, F, B, H, R, V, M, S, O, K, G, V, W, Y, Z, F, L, G। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन भी है। डियर, अभी हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में कोई आया हो, ये आपको सोशल मीडिया से मिले हों या फिर कहीं से भी आपको मिले हों। ये मतलब आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हों, बहुत आपको अपनापन फील करा रहे हों। ये कोई भी इंसान हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये एज में आपसे कम ही हो, एज में ये बहुत बड़े हो सकते हैं। एज में ये बहुत बड़े हो सकते हैं। आपको लगेगा कि ये हो सकता है कि ईश्वर का भेजा हुआ कोई इंसान हो जो आपकी बहुत मदद करने आए हों, आपको मोटिवेट करने आए हों, आपको अच्छी सलाह देने आए हों। हो सकता है कि डियर अभी आपको लगे कि शायद ये आपकी मदद करेंगे, आपकी मदद करने की ये बात कर रहे हो। ये मेल हो, फीमेल हो, ये कोई भी हो सकते हैं। तो डियर, हो सकता है कि ये आपसे मतलब थोड़े से एज में बड़े हों या फिर बराबर के ही हों, ये आपको सोशल मीडिया से मिले हों।
तो डियर ये आपसे बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हो, जैसी बातें आप सुनना चाहते हो उसी तरह की ये बातें कर रहे हो। जैसे आपको लगता था कि कोई ऐसा इंसान होता जो मेरी बात सुनता, मुझे सही सलाह देता, मुझे अच्छे से मतलब बताता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मतलब कोई अच्छा इंसान, जिससे बात करके आपको अपनापन फ़ील हो। तो डियर ये हो सकता है वैसे ही हो, आपको वैसे ही लग रहे हों, लेकिन इनसे आपको सावधान रहना है। ये पहले आपकी मदद करेंगे, आपकी जो ज़रूरतें होंगी, उसके हिसाब से आपकी मदद करेंगे, आपको अच्छे से समझाएँगे, बहुत अपनापन फ़ील कराएँगे, लेकिन डियर बाद में ये आपको बहुत रुलाएँगे। बाद में ये आपको बहुत रुलाएँगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इन्होंने आपकी पैसे से मदद की हो या फिर किसी तरह से आपसे बहुत अच्छे से बात की हो, आप अपने घर की बातें बताते हो, अपनी लाइफ़ की बातें बताते हो। हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो लेकिन उसमें सब कुछ ठीक ना हो, तो आपको ये कोई सोशल मीडिया से इंसान मिला हो, तो आपको लगा कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो आप इनसे बहुत अच्छे से बात करते हो सकता है ये आपसे मतलब काफ़ी दूर रहते हों, अदर कंट्री भी रहते हों, तो डियर ये आपको बहुत अच्छा फ़ील करा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस इंसान में बिल्कुल घमंड नहीं है। इस इंसान के अंदर इतनी सारी काबिलियत है, लेकिन बिल्कुल भी घमंड नहीं है। इन्होंने आपकी बहुत मदद भी की हो। तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छा है। ये हमेशा खुश रहे, ये आपके पास रहे, ये ऐसे ही आपको समझते रहें। लेकिन डियर ये आपके लिए सही नहीं है। अगर आप इन पे और ज़्यादा भरोसा करेंगे और ज़्यादा मतलब डीप लेवल पे इनसे जुड़ गए, तो आपको रोना पड़ेगा। आपके ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अभी से आप थोड़ा-सा समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान हमसे बहुत मीठी तरह से बात कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, तो वो कभी बदलेगा नहीं। कार्मिक इंसान भी जो होते हैं ना, वो दिल के बहुत करीब आकर के दिल को तोड़ते हैं। जैसे आपने सुना है ना कि हम इतने करीब आकर के दूर हुए हैं, जुदा हुए हैं, जैसे जनवरी और दिसंबर की तरह। दिसंबर, जनवरी, जनवरी स्टार्टिंग होती है, दिसंबर लास्ट होता है, लेकिन जो महीना जा रहा होता है, उसका दिसंबर होता है, फिर जनवरी होती है। तो कितनी एक रात में अलग हो जाते हैं ना? तो इसी तरह से आप इनसे अलग होंगे ना तो सिर्फ़ आप टूटेंगे, आप रोएँगे। ये आपके दिल के बहुत करीब आकर के आपको रोता हुआ छोड़ कर के जाएँगे, ताकि आप कई सालों तक सँभल ना पाएँ, कई सालों तक आप किसी पे भरोसा ना कर पाएँ। तो अभी से आप थोड़ा-सा समझदारी बनाइए, ताकि आपके लिए सब कुछ ठीक रहे। इतना कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है इनसे, ताकि आपको फिर रोना पड़े। इनके लिए रोना पड़े कि मुझे उनसे प्यार हो गया है, वो मेरे लिए क्या है ये सिर्फ़ हम ही जानते हैं। उस इंसान ने मेरी बहुत मदद की है। वो इंसान कितना भी आपके लिए गलत करे, लेकिन आपको लगेगा नहीं, वो इंसान गलत नहीं कर सकता, उसने मेरी बहुत मदद की है, उसने मुझे सँभाला है, जब मेरा बुरा वक़्त था तब उसने मेरा साथ दिया था। फिर आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये आपके कार्मिक ही रहेंगे। तो प्लीज़ डियर ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर कोई है, तो आप उन्हें बदलने की कोशिश करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि अगर ये इंसान मेरे लिए सही है या फिर सही हो सकता है, तो ही इसे मेरी ज़िंदगी में रखना। वरना कुछ पल का जो रोना होगा वो ठीक होगा, पूरी ज़िंदगी का नहीं। डियर अगर कोई इंसान ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो आप उससे सारी बातें शेयर मत करिए। सारी बातें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, खुद तक रखिए। खुद तक रखेंगे तो कभी आपको डर नहीं रहेगा कि वो इंसान अगर मेरी बातें किसी से बता देगा तो क्या होगा। तो आप थोड़ा अपना ध्यान ज़रूर रखिए। कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं ज़िंदगी से, उन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि वो क्या करें। उनका कोई रुका हुआ काम है जो बस टलता जा रहा है, टलता जा रहा है, टलता जा रहा है, उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है। हो सकता है कोई केस हो आपका या फिर कोई बात हो। कुछ लोग हैं जो बच्चे चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ही सुनने को मिल रहा है। उनकी फैमिली सुना रही है, अगल-बगल के लोग सुना रहे हैं, बहुत कुछ सुना रहे हैं। तो डियर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चाहते हैं ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो आपको ज़रूर मिलेगा और जो आपको लोग सुना रहे हैं ना, उनको वक़्त जवाब देगा। आप जवाब मत दीजिए।
आप उनके लिए कोई नफ़रत भी मत रखिए दिल में, क्योंकि आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। आप किसी के प्रति नफ़रत मत रखिए, सिर्फ़ ईश्वर पे भरोसा रखिए कि कोई शक्ति है जो आपकी मदद कर रही है। अगर उन्होंने आपको इस टाइम में मतलब सुनने के लिए भेजा है कि आपके अभी बच्चे नहीं हैं, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर आपका कोई ऐसा केस है, या फिर ऐसी कोई बात है जिसमें आपको मतलब सक्सेस नहीं मिल रही है, वो टलता जा रहा है, टलता जा रहा है। तो डियर, आप ये सोचिए कि अभी आपका यही टाइम है। शायद आप के लिए अगर सब कुछ अच्छा होता, आपके मन का होता, तो आप कुछ गलत करते। शायद आप समझ नहीं पाते। शायद आप भी इन्हीं लोगों में से होते, सुनाने वाले लोगों में से। अगर आपके सामने कोई और होता तो उसे भी आप नहीं समझते। आप भी उन्हें ट्रोल करते, आप भी उन्हें सुनाते। फिर आप में और इनमें फ़र्क क्या रहता? तो आप इस दर्द से निकल रहे हैं, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं ना, तो आप इन लोगों की तरह कभी बन नहीं सकते। तो डियर, इसीलिए ईश्वर आपको ऐसे दर्द से निकाल रहे हैं ताकि आप लोगों का दर्द समझ सकें। अगर आपके सामने किसी के सामने ऐसी परिस्थिति हो तो आप भी उसे समझ सकें। तो आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ पॉज़िटिव करेंगे। अगर उन्होंने आपको ऐसी परिस्थिति में फँसाया है, तो वही आपको निकालेंगे। अगर आप ईश्वर पे भरोसा रखेंगे तो ईश्वर आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। कुछ पल का तो होगा ही ना, ज़िंदगी है, तो थोड़ा तो दर्द का एहसास होगा। तो डियर, आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेंगे और ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ईश्वर आपसे बोलना चाहते हैं, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में भी घट रही है, उससे आप सबक सीखिए। अगर अभी आप सबक सीख लेंगे तो आगे आपको ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ मतलब दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेंगी, ज़्यादा कुछ दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ बुरा मत सोचिए, बुरा कुछ मत बोलिए। जो लोग आपको गलत बोल रहे हैं ना, बस उनकी बातों पे ध्यान देना ख़त्म कर दीजिए। उनकी बातों को ज़्यादा दिल से लगा कर मत बैठिए, ज़्यादा सोचिए नहीं गहराई से, उन्होंने बोल दिया, बात ख़त्म हो गई। आप उनके लिए कुछ भी मत सोचिए। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप सिर्फ़ अपने लिए पॉज़िटिव सोचिए, दूसरों के लिए पॉज़िटिव सोचिए, और आपसे अगर कोई गलती हुई है जाने-अनजाने, तो आप खुद को माफ़ कर दीजिए और आप पॉज़िटिव रहिए। डियर, आपके लिए इतना सब कुछ अच्छा होगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपके ये सारे काम कैसे बन रहे हैं? ये चीज़ें तो मतलब नहीं आपकी ज़िंदगी में थी, कैसे हो गई? अगर आप बच्चे के लिए बहुत परेशान हैं, तो भी लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे हो गया? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं ना। तो लोग आपसे पूछेंगे कि जब आपकी ज़िंदगी में इतना दुःख था, इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया? तो पता है आप क्या बोलेंगे? करते हैं वो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपको ऐसा ही लगेगा? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपको लगेगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, ये तो चमत्कार जैसा हो गया। इतना तो हमने खुद भी नहीं सोचा था, इतना कैसे हो गया? तो डियर, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए। ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमने बहुत टाइम पहले एक वैष्णो देवी की मूवी आई थी, उसे देखा था। उसमें देखा था कि वो कहते हैं कि पूरे गाँव को बुलाओ, भोजन पे पूरे गाँव को बुलाओ। तो पूरे गाँव को वो बुला तो लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि पूरे गाँव को भोजन कैसे कराएँगे? छोटा-सा घर है, कैसे बैठाएँगे सबको? आप लोग ने भी बहुत सारे लोगों में से देखा होगा ना? अगर आप लोगों ने देखा है तो हमें कमेंट करके बताना। तो डियर, उसमें आप देखते हैं ना, भोजन भी तैयार हो जाता है और जो ज़मीन होती है बैठने वाली, वो कितनी बढ़ती चली जाती है ना। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग हैं जो ज़िंदगी में अभी बहुत परेशान हैं, उन्हें लगता है कि मेरी एक ही तो खुशी है, उसके लिए क्या सोचते हैं ईश्वर? डियर, जिनके लिए आप सोच रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव सोच रहे हैं, ये हो सकता है कि अभी आपसे ज़्यादा बात ना कर रहे हों, आपसे शादी की बात ना कर रहे हों, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपको अभी लगता है करंट में कि इनसे बढ़कर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आप इनसे शादी करना चाहते हैं, इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर ये मिल गए तो सब कुछ पॉज़िटिव लगेगा आपको। तो डियर, इनके लिए आपको अपना इनर वर्क कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ये आपकी ट्विन सोल है,
जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिनके लिए आप अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं शादी की, लेकिन आपकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही है। तो डियर वो इसीलिए नहीं मान रही है क्योंकि अब भी आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर ये आपसे दूर हो जाएँगे। ईश्वर कहते हैं कि कर्म करना आपके हाथ में है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। कर्म के हिसाब से सब कुछ होगा। आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर कैसे आपके पार्टनर आपको मिल जाएँगे? वो किसी न किसी वजह से आपसे दूर होते रहेंगे। तो आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए। बिना वजह के भी आपसे ये दूर होते रहेंगे, ताकि आपको इनकी कमी लगे और आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करें। तो प्लीज़ डियर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए, आपको पॉज़िटिव सब कुछ लगेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई बीमार हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो और हो सकता है कि आपका कोई सपना हो। आपका कोई सपना हो जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर किसी का ख़्याल रखते हैं, लेकिन उनका ख़्याल रखने वाला कोई नहीं है। वो बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं कभी-कभी। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं हर किसी के बारे में सोचता हूँ, हर किसी के बारे में सोचती हूँ, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता कि तुम ये सब कहाँ से करते हो? तुम रोज़ भोजन की तैयारी, लोगों की खुशियों के बारे में सोचना, घर की ज़िम्मेदारियों के बारे में सोचना, घर की में अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दवाई के बारे में सोचना, ये सब कुछ तुम कैसे करते हो? आपको कभी-कभी लगता है कि सबके बारे में हम सोचते हैं लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। सबको ये लगता है कि हमारे अंदर दिल ही नहीं है, हम पत्थर के बने हुए हैं, हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। कभी-कभी आपको अपनी फैमिली से भी ऐसी बातें लगने लगती हैं कि आपकी फैमिली के लोग भी आपको समझते नहीं हैं। जितना भी आप उनके लिए कर दें उतना कम है। अगर उनके मन का नहीं हुआ तो शिकायतें हो जाती हैं। अगर उनके मन का हुआ तो वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि तुमने इतना सब कुछ किया। तो आपको लगता है कि आपकी खुशियों के लिए कोई नहीं सोचता। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप अगर अपने लिए नहीं सोचेंगे, आप अगर सोचेंगे कि हम दूसरों के लिए करते रहें, दूसरों के लिए करते रहें, तो आप दूसरों को खुश करते रहेंगे, लेकिन दुखी आत्मा से। अगर दुखी आत्मा से कुछ किया जाता है ना, तो उसका कुछ भी फल नहीं होता है। तो आप पहले खुद को खुश रखना सीखिए। आप खुद के लिए भी कुछ करना सीखिए। अगर आपको कोई नहीं समझता, तो आप खुद को समझना शुरू कर दीजिए। आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आप निराश हो चुके हैं, कुछ लोग हैं जो निराश हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा? हो सकता है कि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको लगता है सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे आप डर रहे हैं, आप मतलब बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे आप मतलब फ़ेल हो जाएँ, तो भी आप डर रहे हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप डरिए मत। अगर आप डरेंगे तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कितनी देर के लिए मोटिवेट कर सकता है? जितनी देर वो आपसे बात करेगा। जितनी देर आप कोई वीडियो सुनेंगे उतनी देर, उसके बाद निकल जाएगा। आपको पता है सस्ती चीज़ें बहुत जल्दी लोग खरीद लेते हैं। वो काम की हो या ना हो, लेकिन वो खरीद लेते हैं। लेकिन महँगी चीज़ें जो होती है ना, उसे बहुत कम लेते हैं लोग। या तो जिनके पास बहुत पैसा होता है वो ले लेते हैं, या तो जिनको उनकी बहुत ज़रूरत होती है तो वो ले लेते हैं। अगर उसको खरीदने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, तो पहले वो उतने पैसे जोड़ते हैं, उसके बाद खरीद पाते हैं, फिर कहीं ले पाते हैं। लेकिन सस्ती चीज़ें जितनी सस्ती से मिल जाती है ना, उतनी ही मतलब जल्दी से काम ख़त्म भी हो जाता है। लोग उनकी कदर भी करना कम कर देते हैं। तो डियर जो चीज़ें बहुत तकलीफ़ से मिलती हैं, बहुत मेहनत से मिलती है, तो उसकी जो चमक होती है ना वो कभी फीकी नहीं होती है। उसकी कद्र करना कभी कोई नहीं छोड़ता। आपको पता है ज़िंदगी में जैसे फ़ोन की बात कर ली जाए, इंसान हज़ार फ़ोन बदल सकता है, लेकिन जो उसने सबसे पहले शुरुआत ही जिस फ़ोन से की होगी, उस फ़ोन का फ़ील आज भी वो भूले नहीं होंगे। उन्हें याद होगा किस कंपनी का सबसे पहले फ़ोन चलाया था, किस कंपनी का वो कलर था, मतलब फ़ोन का कलर किस कलर का था, सब कुछ याद होगा। क्योंकि वो पहला-पहला था, बहुत मुश्किल से मिला था, उतना आसान भी नहीं था लेना। तो डियर इसी तरह से आपकी सफलता भी है। आपको लग रहा है डर, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर गिरेंगे भी, फेल भी होंगे, तो भी क्या होगा? कुछ तो सीखेंगे ना।
कुछ तो सीखेंगे। अभी हम इस वक्त देख रहे हैं खान सर। खान सर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिल्ली जाकर पढ़ पाते, लेकिन आज वो इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बहुत कुछ कर पा रहे हैं, कम पैसों में पढ़ा रहे हैं। शायद वो इसीलिए कुछ नहीं कर पाए, जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहे थे उस तक वो नहीं पहुंच पाए। अगर वो पहुंच जाते तो आज लाखों हजारों बच्चों के सपने शायद अधूरे रह जाते। तो उनकी मंजिल ये थी कि वो हजारों लाखों को रास्ता दिखाएं। उनकी मंजिल एक केवल अपने लिए नहीं थी, इसीलिए वो उस वक्त नहीं पढ़ पाए। उन्होंने बताया था कि मेरे कुछ दोस्त थे जो दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो वो उन्हें स्टेशन पे बैठाने गए थे तो बहुत इमोशनल थे कि काश हम भी जा पाते। अगर वो नहीं जा पाए तो उनकी मंजिल ये थी, ईश्वर ने उनकी मंजिल ये तय कर रखी थी, लेकिन उस वक्त उन्हें दुख हुआ होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। तो डियर, इसी तरह से आपको हार नहीं माननी है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं उसमें आपको निराशा हाथ लग रही है तो आप हार मत मानिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत डर रहे हैं, तो उनके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कुछ पल के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आपको नहीं कर सकते। अगर आप खुद पे भरोसा करेंगे, आप खुद को मोटिवेट करेंगे कि आप कर सकते हैं, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप थोड़ी देर के लिए कोई वीडियो सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप पॉजिटिव होने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं बैलेंस हो पा रहे हैं तो आप मेडिटेशन करिए। और सस्ती चीज़ें क्या होती है? नेगेटिविटी, जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। अगर आपने कोई नेगेटिव सॉन्ग सुन लिया, कोई भी सैड सॉन्ग सुन लिया, तो आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं। तो ये सस्ती चीज़ें हैं। नेगेटिविटी है जो वो बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। वो बहुत जल्दी लोगों को डिमोटिवेट कर देती है, बहुत जल्दी लोगों को परेशान कर देती है। थोड़ी सी परेशानियाँ ही लोग परेशान हो गए। लेकिन सक्सेस वो चीज़ है ना जो बहुत मेहनत से मिलती है, लेकिन फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए होती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं ज़िंदगी में जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो तो किसी के लिए अच्छा भी नहीं करते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कितना सब कुछ अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो शॉर्टकट सक्सेस पा लेते हैं, किसी की सिफारिश से उनका काम बन जाता है ना, शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट कब तक के लिए काम आता है? जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग मतलब अपने रास्ते खुद बनाते हैं, तो उन्हें उस रास्ते की हर एक जगह, हर एक चीज़, हर एक बात याद रहती है, मालूम रहता है। उनका एक अनुभव, एक अपना एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो लोग शॉर्टकट करते हैं ना, उनको कुछ नहीं मालूम होता, गिर जाते हो एक टाइम पे। तो इसी तरह से आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, आप खुद को पॉजिटिव करिए, खुद को मोटिवेट करिए। आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा, और ईश्वर भी आपकी मंजिल तक आपको लेकर जाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, खुद को पॉजिटिव रखेंगे, तो जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं लिखी है उसे भी आप खुद लिख देंगे। क्योंकि ईश्वर भी उनकी सुनते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जो अपनी किस्मत बदलने में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि वो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को अपने तरह से बना सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव। तो डियर, आप पॉजिटिव करिए। कुछ लोग हैं जिनको मतलब लोग कोई लोभ लालच दे सकते हैं, तो आप ज़्यादा लोभ लालच में मत पड़ना। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ तो यहाँ सस्ती मिल रही है, अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई भी बड़ी चीज़ लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो डियर हो सकता है कि कोई इंसान आपसे बोले कि ये हम सस्ता देंगे, और आपको लग रहा है कि वो इंसान महंगा दे रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से ज़रूर कीजिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है। अगर आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान से, वरना आप फंस सकते हैं। आप अपना ख्याल ज़रूर रखना और पॉजिटिव रहना। और आप लोग ईश्वर पे भरोसा ज़रूर रखना कि ईश्वर मेरे लिए बैठे हैं। दुनिया मेरे लिए अच्छा करेगी या बुरा करेगी मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे ईश्वर मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे। अगर उन्होंने आज मेरे लिए कुछ गलत किया है जो मेरे नज़रिए से लग रहा है, तो डियर इसमें भी कुछ अच्छा रहा होगा। हो सकता है कि जैसे हम, कुछ हो सकता था, मर भी सकते थे, लेकिन थोड़ी सी चोट लगी तो शायद ईश्वर ने मुझे बचाया है। बचाने में थोड़ी सी चोट लग गई ना, लेकिन मरे तो नहीं ना। तो इसी तरह से ईश्वर का आभार व्यक्त करना। कुछ गलत भी हो ज़िंदगी में तो भी ईश्वर का आभार ज़रूर व्यक्त करना, क्योंकि हमसे बेहतर हमारे ईश्वर जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप अपना ख्याल ज़रूर रखना, आप अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का ख्याल रखना।
कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करना और पॉजिटिव रहना। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।